जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट। इसका संरचना पढ़ेंगे, इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके एक पार्ट को जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आप इसको सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं। ये जो आपका ऊपर का पार्ट है, यहाँ हम बना रहे हैं चित्र इसका थोड़ा बड़ा में, ये। और इसके ऊपर जो लगा है लाल कलर से या फिर कोई भी कलर से आपका है, वो है जस्ते का टाका। ये दोनों आपका, ये जो दो पिन रहते हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे, जस्ते का होता है, ये टाका होता है, और ये आपका चपड़ा होता है। इसके बाद इसके नीचे आएंगे, आपका जो पिन रहता है दो, जिससे आपका बल्ब टिका रहता है, उसे आप कहेंगे पिन। इसके बाद ये आपका जो रहता है, ये कांच की छड़ी होती है, ये आपका कांच का छड़ है ये वाला। इसके बाद ये आपका तार है, किसका है तार, तांबे का है। और ये आपका बल्ब है। और इसके बाद ये जो धातु होती है, जो स्प्रिंग लगा होता है, इसे आप क्या कहते हैं पता है, टंगस्टन। ये सबसे ज़्यादा गलनांक इसका उच्च होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गलता है। पूछ लिया जाए आपसे सबसे अधिक गलनांक वाला पदार्थ कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे, टंगस्टन। तो ये था आपका, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि ये जो तार होता है, ये किसका होता है, तो आप क्या लिखेंगे, तांबे का तार। और ये जो धातु होता है, जो स्प्रिंग, इसे आप क्या कहते हैं, टंगस्टन। इसका गलनांक भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इतना ही आपको याद रखना है। और ये जो आपका टाका होता है, जस्ते दस्ते का जो यहाँ लगा होता है, ये आपको याद रखना है, जस्ते का होता है। अब चलिए देखते हैं इसके सिद्धांत की तरफ, इसके के पार्ट की तरफ। देखिए हम देखेंगे अब इसके बाद आपका इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल। अब देखिए विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसे आप लाइट से भले ही संबंध रखते हैं, लेकिन ये आपका ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत जो बल्ब होता है, ये आपका कौन से प्रभाव पर कार्य करता है, तो आप वहाँ रोशनी वाला प्रभाव नहीं लिखेंगे, लाइट वाला। आप क्या लिखेंगे, ऊष्मीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। 90% आपका ऊष्मा होता है, 10% लाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आपका है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर तार श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, अर्थात उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। पहले ये आपका जो टंगस्टन का धातु होता है, इसमें जब आपका विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो ये गर्म होता है, और धीरे धीरे ये एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिससे कि ये आपको लाइट देने लगता है, प्रकाश देने लगता है। तब इसे आप क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। देखिए इसका आविष्कार किसने किया था, आप जानते होंगे, थॉमस एल्वा एडिसन। अब देखिए इसके बाद हम इसका संरचना देखेंगे। अब देखिए इसका संरचना ये कैसे कैसे बना है, किस तरीके से। तो पहले नंबर तो आपका दिया गया है, जैसे कि आपका इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है। जैसे कि आपने देखा, ये आपका कांच का एक खोखला गोला था। इसके बाद इसमें टंगस्टन का धातु आपका लगा, ये स्प्रिंग आपका टंगस्टन का धातु है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए बल्ब में निर्वात रख, देखिए बल्ब के अंदर आपका निर्वात होता है, इसमें कोई गैस नहीं होती है। अगर इसमें कोई गैस रखना भी होता है तो केवल अक्रिय गैस रखते हैं। ये आपका है, ये जो आपका रहता है, इससे बंद कर दिया जाता है और अंदर निर्वात कर दिया जाता है। निर्वात का मतलब होता है कि इसमें कोई गैस नहीं होगी, ना तो नाइट्रोजन होगा, ना ऑक्सीजन होगा, ना फिर कोई भी गैस नहीं होगा। इसको निर्वात रखा जाता है, या फिर अक्रिय गैस जैसे हीलियम आपका। तो ये जब अक्रिय गैस है, इनको डाल दिया जाता है, तो इससे भी ये आपका काम चल जाता है। अब देखिए आगे, देखिए यह अक्रिय गैस भर देते हैं। इसके ऊपर धातु की एक टोपी होती है, जिसे दोनों दोनों और दो पिन लगी होती है। वो पिन किसकी होती है, आपकी जस्ते की दो पिन होती है, वो लगी होती है। देखिए जो बल्ब के होल्डर लगने में आपकी सहायक होती है। इसके अंदर कांच की छड़ होती है। ये आपका जो छड़ था, कांच का छड़ है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसी में टंगस्टन धातु आपका लगा होता है। अब देखिए दो तांबे के मोटे तार होते हैं, यहाँ तांबे का तार आपका। इसके बाद इन तारों के ऊपरी सिरों रंग चपड़े से भर दिया जाता है। ये आपका था चपड़ा था, इसके ऊपर ये भर दिया गया। ये आपका पिन लगा था, जो कि आपका बल्ब को रोकने में सहायता करता। देखिए इन तारों के ऊपरी सिरे चपड़े से भरे हुए हैं। नीचे के सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तंतु होता है, ये आपका लगा होता है स्प्रिंग, जो कट जाता है तो आपका लाइट यानी कि खराब हो जाता है। ये था आपका दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं।
देखिए कह रहा है कि जो धातु होता है टंगस्टन का, इसका गलनांक मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। 3500 आपको याद रखना है, 3500 टंगस्टन। अब देखिए इसके आगे इसकी कार्यविधि देखते हैं। देखिए कार्यविधि में आप क्या लिखेंगे, जो जो आप किए हैं वही आपको लिखना होगा। अगर आपने बल्ब अब प्रयोगशाला में गए होते, बनाए होते, तो जो जो कार्य किए होते वही आपको यहाँ लिखना होता है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है, जब बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं तो तांबे के तार से होकर टंगस्टन तंतु में धारा बहने लगती है और तंतु का प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसमें उष्मा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण उष्मा उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो आपका टंगस्टन का धातु होता है ये गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। बस आपको इतना ही लिखना था। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि जैसे कि आप स्विच ऑन किए, ये आपका स्विच है, आप इसे ऑन किए, धारा इसमें गया, तांबे के तार द्वारा जो लगा होता है आपका, इसके द्वारा ये टंगस्टन धातु तक पहुंचा, जिसका गलनांक कितना होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट आपको बार बार बताया जा रहा है। तो इसके बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसके प्रतिरोध में है, इसीलिए ये आपका धीरे धीरे गर्म होने लगता है, यानी कि ऊष्मा इसमें उत्पन्न होती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये गर्म होकर इसमें से प्रकाश निकलने लगता है और आपका बल्ब का निर्माण होता है। बल्ब आप उसे कहते हैं कि ये जला हुआ बल्ब है। इसके बाद एक एक पॉइंट हम देखेंगे इसका कि क्या क्या है, जिससे कि आपको बहुविकल्पीय में इस बल्ब से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएं। चलिए देखते हैं। देखिए आपका जो आगे है कि पॉइंट ये आएंगे आपको एग्जाम में 1 नंबर का पूछ सकता है या फिर बहुविकल्पीय में। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब का 95% जो भाग होता है ये उष्मा में परिवर्तित होता है, मात्र 5% आपका प्रकाश में होता है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल आदमी से पूछेंगे और वो नहीं जानेगा कि इसके बारे में क्या है अच्छे से, तो वो सीधा बताएगा कि भाई 95% तो प्रकाश के लिए होता है, मात्र 5% जो कि उष्मा निकलता है, क्योंकि जब बल्ब को हम छूते हैं तो गर्म होता है। लेकिन नहीं, इसमें जो कार्य होता है टंगस्टन द्वारा जो आपका निकलता है 95% ये आपका उष्मा के लिए होता है, मात्र 5% आपका केवल प्रकाश होता है, जिससे कि हम देख पाते हैं रात में। अब देखिए 90 से 95% के बीच में अगर आपका विकल्प है तो उसे टिक मार दीजिएगा उष्मा के लिए। अब देखिए बल्ब में अक्रिय गैस आप कौन कौन से बच सकते हैं, HE, NE, AR, KR, XE, RN, UU, हीलियम, नियान आदि आप गैसें भर सकते हैं। अगर बल्ब में भरना हो गैस, ये आपका बल्ब है, इसमें या तो इसके अक्रिय गैस रखिए या फिर इसे निर्वात कर दीजिए। निर्वात का अर्थ मैंने बार बार बताया कि कोई गैस नहीं इसमें होगा। तो अगर इसमें कोई गैस चला जाता है तो आपका फूट जाता है, दग जाता है और कहते हैं कि बल्ब खराब हो गया। तो इस तरह से होता है। आप देखिए विद्युत बल्ब 220 वोल्ट से आपका 100 वोल्ट के बीच में होता है, 220 वाट से 100 वाट के बीच में विद्युत बल्ब आपका होता है। तो ये था विद्युत बल्ब के बारे में पूरा शुरू से आखिरी तक। अगर आपका 7 नंबर में पूछा जाता है तो पूरा आप लिखिए, अगर 5 में पूछता है तो केवल विद्युत बल्ब बनाइए, थोड़ा सा लिखिए, संरचना केवल लिखिए, कार्यविधि छोड़ दीजिए। तो 1-2 नंबर में तो आपका पूछेगा नहीं, 1 नंबर में पूछेगा तो आपका यही पूछेगा कि अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं, या फिर आपका पूछेगा कितना % उष्मा के लिए होता है, या फिर जो टंगस्टन होता है धातु ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका गलता है, इसका गलनांक कितना होता है, तो ये आपका पूछा जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ अगर आप कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा।